नमस्कार दोस्तों, हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं लेटेस्ट जॉब, जो कि इस बार भी 2022 में आईजीआई एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट कस्टमर सर्विस एजेंट रिक्वायरमेंट 2022 के लिए फॉर्म आ गया है जॉब। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है आईजीआई का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इसका वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट। और यह जनवरी में ही इसको शुरू किया था, फिर बीच में बंद रहा। अब इसका लास्ट डेट दिया गया है 22 मई 2022 को। इसका फ़ी बताया जा रहा है, फ़ी के बारे में बता रहे हैं। फ़ी है 350 रुपया। जनरल, ओबीसी और SC ST सभी कास्टों के लिए बराबर फ़ी है 350 रुपया। और इसका एलिजिबिलिटी यानी कि इसका योग्यता 18 साल से 30 साल के बीच ही छात्र भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके बाद आगे हम बताने जा रहे हैं, तो देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो। आप देख रहे हैं यहाँ दिया गया है आईजीआई एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ दिया गया है। कहता है आईजीआई एविएशन सर्विस, जो कि दिल्ली हवाई अड्डा पर एक प्रमुख विमान सेवा प्रदान। आईजीआई हवाई अड्डे के विभिन्न ग्राउंड डिपार्टमेंट और एयरलाइंस ग्राउंड के लिए सब कुछ रिलेटेड बताया गया है। फुल कॉर्ड और क्रॉग आदि जितना भी है आमंत्रित करता है। इसके आगे देखिए, यहाँ बताया गया प्रोफाइल, यानी कि योग्यता कितनी, किसका योग्यता है। यहाँ इसका यानी कि मिनिमम चाहिए योग्यता इसका 12th, मिनिमम 12th, उसके ऊपर जितना हो सकता है यूनिवर्सिटी में। और चाहे कोई भी बोर्ड, यानी कि कोई भी, जैसे साइंस या आर्ट्स या कोई भी फैकल्टी से हो, भर सकता है। इसके वेतन है 15,000 से 25,000 के बीच में। आयु इसकी तो हम बता चुके हैं, 18 से 30 के बीच में है। और कुल सीटों की संख्या है 1095 एवं पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। प्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं, समझ गए। इसी तरह नोट में दिया, कोई भी एविएशन एयरलाइन प्रमाण पत्र या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। कोई डिप्लोमा की आवश्यकता इसमें नहीं दिया गया है। आगे देखिए, लिखित परीक्षा की विवरण हम बता रहे हैं। तो इसका सही विवरण बता रहे हैं, यानी कि सामान्य जागरूकता 25 नंबर का पूछा जाएगा, टोटल 100 नंबर का होगा। और 25 नंबर का सामान्य ज्ञान, जीके जीएस और विमान ज्ञान, यानी कि विमान के बारे में पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। अंग्रेजी ज्ञान, अंग्रेजी में। और योग्यता जो अब मैथ होता है। और 1.5 घंटे का समय, यानी 90 मिनट का आपको पास समय दिया जाएगा। और 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। इसी तरह आप देखिए, निम्नलिखित परीक्षाओं को 100 अंक प्रस्तुत प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक का है। बिना प्रयास करे प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। ये तो सही बात है, बिना प्रयास किए कोई अंक देता नहीं। अब बताया जा रहा है, परीक्षार्थी 12वीं कक्षा ग्रेड तक होगा। परीक्षार्थी द्विभाषी, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में आयोजित की जाएगी। अंग्रेजी और हिंदी मीडियम दोनों में। कोई नकारात्मक प्रश्न, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन को अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र के बारे में सावधानपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। यानी कि कोई भी आप परीक्षा केंद्र देते हैं तो वो बदला नहीं जा सकता है, ऐसा दिया गया है। तो देखिए आगे, जो एक बार क्या कहता है, एक बार चुने गए परीक्षा केंद्र को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा। इसीलिए उम्मीदवारों को ध्यान केंद्र के चयन करना चाहिए और अपने आवेदन में इसी ढंग से स्थगित करें। आईजीआई एविएशन किसी भी केंद्र को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उस केंद्र के उम्मीदवार को दूसरे केंद्र से उपस्थित होने के लिए कहता है। कंपनी किसी भी केंद्र के उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र भेजने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। यानी कंपनी का है तो इन्हें कहीं भी आपको भेज सकता है और जाना पड़ेगा। अब देखिए, हम बताते हैं केंद्र कहाँ कहाँ पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार उत्तर प्रदेश में आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। और बिहार में है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। आप जहां केंद्र देश ऑप्शन चूज कर सकते हैं। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के लिए रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी। और कर्नाटक के लिए है बेंगलुरु, मैसूर, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी भी है तिरुवनंतपुरम। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में बताया जाता है। यहाँ बताया जाता है भोपाल, इंदौर, जबलपुर है, बिसलपुर है, रायपुर है, इस तरह के सब हैं, देख रहे हैं। अगला आप देखिए, असम और मणिपुर के बारे में। असम और मणिपुर, असम मणिपुर के लिए गुवाहाटी, इम्फाल,
डिब्रूगढ़ दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड के लिए है। देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जो कि परीक्षा केंद्र बता रहे हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब इस सब चारों के लिए है। चंडीगढ़, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, जालंधर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना का दिया गया है। विशाखापत्तनम, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद। महाराष्ट्र, गुजरात को दिया गया है। नागपुर, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट ये सब दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। इसी तरह अब अगला देखिए, अगला करा महत्वपूर्ण दिनांक, यानी कि इसका दिनांक दिया गया है। शुरुआत कब किया गया था इसका आवेदन का ऑनलाइन पंजीयन शुरुआत यह 5 जनवरी से ही शुरुआत किया गया था, पर सक्सेस नहीं हुआ, बीच में बंद रह गया था। इसका लास्ट डेट है, समाप्ति डेट है इसका 22 मई 2022 को। अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है, अगला कहता है आवेदन कैसे भरें। आवेदन कैसे भरना है तो इसका पूरा लिंक दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट, आवेदन केवल अधिकारित वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट के माध्यम से ही पर ऑनलाइन करें। ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए, किसी भी अन्य माध्यम से अस्वीकार यानी कि स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगला कहता है किसी भी कॉलम में गलत जानकारी के कारण अपने आवेदन पूरी तरह खारिजित हो सकता है, यानी कि फर्जी माना जाएगा उसे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन सफलतापूर्वक यानी कि पूर्ण लोकन करना चाहिए कि उन्होंने सही जानकारी, विशेष रूप से ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और सही तस्वीरें अपलोड की है। ऑनलाइन आवेदन केवल यह सुनिश्चित करने के बाद जमा किया जाना चाहिए कि जानकारी, तस्वीर सही है कि नहीं। आवेदन पोर्टल कहता है 5/1/2022 से 22/5/2022 यानी 23:59 11:59 तक चालू रहेगा। इस पंजीकरण 5 जनवरी से पहले और 22 मई 2022 के बाद किया जाता है, तो उसे तस्वीर नहीं स्वीकार नहीं किया गया। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पंजीकरण अंतिम पोर्टल तक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा खुद भी। यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम बता रहे हैं। हाँ, इसका एक इम्पोर्टेंट बात यह है, इसका शुल्क भी लगता है। एक बार भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाता है, समझ गए आप, वापस नहीं किया जाएगा। अब अगला देखिए क्या करा, अगला उम्मीदवार का चयन। उम्मीदवार का कैसा चयन होना चाहिए, एक उम्मीदवार को पहले एक लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा, यानी कि पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में आधारता प्राप्त करने यानी कि पास करने पर, सफलता प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार दिल्ली में कंपनी पंजीकरण कार्यकर्ता साक्षात्कार के व्यक्तिगत दौर के लिए उपस्थित होंगे, यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको वह डेट अपलोड कर दिया जाएगा। अगला बताया जा रहा है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के व्यक्तिगत दौर के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक उम्मीदवार को अंतिम चयन की शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उनको पूर्णवृत्ति सत्यापन के बाद मेडिकल यानी परीक्षण सफल मापने के अधीन होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट भी इसमें किया जाएगा। अब अगला देखिए क्या बताया, उम्मीदवार के लिए सामान्य स्रोत। सामान्य स्रोत क्या क्या है वो भी आप देखिए। सामान्य स्रोत है, आवेदन करने से पहले उम्मीदवार विज्ञापन दिए गए निर्देशकों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। उम्मीदवार उनके अपने हित में सलाह दी जाती है। अंतिम तिथि पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद डिस्कनेक्ट करने में अक्षमता या लॉगिन करने में विफल की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। कंपनी की वेबसाइट बंद होने के दिनों में वेबसाइट पर भी भारी लोड के कारण यह वेबसाइट काम नहीं कर सकता है। उम्मीदवार के प्रोफाइल के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विज्ञापन निर्धारित आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि संदर्भ प्रोफाइल सबको पत्र को तैयार कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। और आगे इसी तरह आप देखिए, आगे बताया जा रहा है, एक बार जमा किए जाने के बाद आवेदन पत्र की विवरण परिवर्तन यानी सुधार के अनुरोध किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। एक बार जब हो गया उसके बाद नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन अपना सही सक्रिय ईमेल पता, मोबाइल नंबर जैसे आप दे सकते हैं जो आपका अपना है। उपभोक्ता प्रोफाइल दिव्यांग यानी PWPHH, HHOH, VH या ऑटिज्म की किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए उन्हें आवेदन आवश्यकता नहीं। कोई भी लोग हो जो दिव्यांग लोग हो उनके लिए तो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आयु, शैक्षिक योग्यता आदि संदर्भ उम्मीदवार की पात्रता अंतिम तिथि निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवार के पास अंतिम तिथि या उसके पहले आवेदन प्रोफाइल आवश्यकता योग्यता होनी चाहिए।
अब बताया जा रहा है शुल्क के बारे में, तो शुल्क के बारे में भी जान लीजिए। लिखित परीक्षा पास करने के बाद निश्चित राशि प्रशिक्षण शुल्क भी लगेगा, वो तो आप अंतिम में हम बताएंगे कितना शुल्क लगेगा। जन्म तिथि के साथ साथ आवेदन का नाम अनिवार्य रूप से प्राप्त बोर्ड द्वारा मैट्रिक प्रमाण पत्र से लिया जाना चाहिए, यानी कि जो भी आप दीजिएगा तस्वीर या कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे आदि, तो उसमें मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसमें जो लिखा रहेगा वही से रिलेटेड दीजिएगा। आगे आपको बताने जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से देखिए आप। उम्मीदवारों को परीक्षा साक्षात्कार में शामिल होने का कोई टीए खर्च नहीं देने होंगे, कोई खर्च नहीं देना होगा। परीक्षा केंद्र के परिसर, मोबाइल फ़ोन और ये सब वर्जित है, ये है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्र यानी कि एडमिट कार्ड को पता ही है, सीटों की संख्या अंतिम है और परिवर्तन उत्तरदायी है। आगे की प्रक्रिया के प्रत्येक प्रोफाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा करने के अनिवार्य है, आगे के लिए अनिवार्य है। अस्वीकार यानी कि अस्वीकारने के बाद तो आपको पता ही होगा क्या सब होता है। हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बदमाश, अवैध, ये सब तो दिया गया कर्मचारियों की सहयोग, एजेंटों, सलाह के रूप में खुद, यानी कि कोई भी आपको लोग कहे कि हम नौकरी या जॉब दिलवा देंगे तो आप इतना रुपया दिए, इतना पैसा दिए, चाहिए कि जो कुछ, ये सब फ्रॉड है, इस सब के चक्कर में ना रहें। तो इसी बारे में बताया गया है यहाँ पर। देखिए उनका दस्तखत भी है, फॉर आईडी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरा वीडियो समाप्त हुआ। हाँ, एक बात बताना भूल गए, हाँ, आपको ट्रेनिंग लगभग 2 ईयर तक लिया जाएगा। 2 ईयर तक, कितने ईयर तक? 2 ईयर तक, 2 ईयर तक आपको ट्रेनिंग लगभग लिया जाएगा। उसमें आपको 30,000 से 40,000 के बीच में आपका अमाउंट खर्च हो सकता है 2 सालों में, जो कि आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। 40,000। तब वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।